अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से हम भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम फिर स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आप लोगों का कुछ कमेंट्स ने या कुछ भी आपका क्या बोलते हैं, कुछ जवाब नहीं आया, इसीलिए हमने देखा। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग। तो बहुत दिन हो गया, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे थे, तो हम नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए इतने दिन वेट किए। तो हमारा पार्ट 5 हम रोक के रखे थे, सोच रहे थे कोई तो कमेंट्स आए, हम फिर हमारे को इंकरेजमेंट मिलेगा, हम करेंगे बोल के। उसके बावजूद बिना कमेंट्स के हम फिर आपसे फिर वार्तालाप करने आए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको वहाँ तक हम बताए थे, जैसा आदमी का टाइम जैसा ऊपर नीचे होता है, तो एक हमारे एक साथी थे, वो बताए थे कि हार्ट बीट जो होती है ऐसा रहती है, ऊपर नीचे। जिसका हार्ट बीट नीचे ऊपर होता है वही ज़िंदा रहता है। जो लाइफ ऐसा ऐसा स्ट्राइट रहती है, वो हार्ट जो है मरा हुआ रहता है। तो ऊंच नीच नीचे ऊपर ज़िंदगी में रहता है दोस्तों। तो वहाँ तक आपको हमने बताया था कि ऐसा वहाँ पे गांव में जैसा वहाँ भी हमारे वहाँ से फिर हम वापस क्या हुआ, वहाँ से फिर हम मजबूरी में फिर वहाँ से बेंगलोर आ गए। तो आपको बताने का जो मकसद था, जो रिश्तेदारी होती है दोस्तों, जो बुरे टाइम पे जो साथ आता है वही अपना रहता है। जो आपके बुरे वक्त में जो साथ नहीं आता, आप समझ जाइए वो अपने नहीं होते हैं। उनके साथ रहना, आप खुद आपका एक वैल्यू आप गंवा रहे हैं ऐसा समझिए। तो क्या हो गया, हम रिश्तेदार हैं, हमारा ख़ानदान है, बेंगलोर है, बड़ा फैमिली है हमारे दादा के पूरे, माशाल्लाह आपको तो पहले बता चुका हूँ, बड़ी फैमिली है हमारी। 13 बच्चे थे हमारे, 5 फूफियाँ हैं, 6 चाचा हैं और एक हमारे वालिद है। पूरे माशाल्लाह 13 बच्चे हैं। तो वहाँ से तब हमारा का बेबी छोटा, हमारा जो बड़ा बेटा है वो छोटा था, समझिए एक 5-6 महीने का था बच्चा हमारा। तो वहाँ से परेशानी हमारी फिर स्टार्ट हुई। तो घर बार था, हाथ में रोज़ी थी, इसके बावजूद भी हम वहाँ से हटना पड़ा। तो वहाँ से बेंगलोर आए। बेंगलोर आपको आके क्या बताऊँ दोस्तों, जब हम बेंगलोर आए तो पहला हमारे वालिद के छोटे भाई हैं, चाचा हैं, तो हमारी चाची के घर जो वहाँ पे आए थे, जो बच्चे को लेने के लिए आए थे, वो बड़े चाची थे हमारे। जैसा ही उनके घर गए, तो उनका पहली बात थी कि आप क्यों, कहाँ थे, कहाँ से क्यों आए, क्या किधर। बोला नहीं, ऐसा ही आए हैं बोल के। तो उनको बताए नहीं ऐसा है बोल के। तो वहाँ रुकने लगे हम। तो वहाँ पे जो क्या था, उनको 1 दिन 2 दिन पता चला कि ये इधर ही रह गया है बोल के, उनको भी पता चल गया। तो वहाँ से हम क्या करते, सवेरे नाश्ता उनके यहाँ करते, फिर और एक चाचा थे, दोपहर वहाँ पे जाते, फिर और एक फूफी थे, वो रात में वहाँ पे जाते। तो ऐसा करके मैं सोच रहा था कहीं काम मिल जाएगा, तो काम करके मैं एक हमारे मिसेस को एक जगह छोड़ के मैं जाके ये करूँगा। तो मैं मिसेस को जिस जगह छोड़ता उनको एक परेशान कर देते ये लोग, तो इनको छोड़ के जाता नहीं था, मतलब ज़्यादा देर छोड़ता नहीं था। मतलब वही घर के काम करवाना, ये कराना ऐसा करते थे। मेरे को बहुत ये लगता था कि आदमी का वक्त जब पूरा होता है तो कोई भी उसको समझते नहीं है, उल्टा उसको परेशान करते हैं। तो वहाँ से मैं मेरा गाड़ी लेके आया पल्सर। तो कोई उसको ख़रीदने वाला था, मैं सोचा उसको बेच के एक छोटा सा एक कहीं मकान ले लूँगा। मकान लेके हम फिर यहाँ से बेंगलोर में ही ज़िंदगी करेंगे,
कहीं भी एक काम करके ज़िंदगी करेंगे बोल के सोच रहा था। घर में बच्चा था, आपको क्या बताऊं दोस्तों, सुबह में एक घर, शाम में एक घर, दोपहर में एक घर, ये हालत थी हम लोगों की। बच्चे को लेके चल रहा था, मैं भी ये भी। तो हम बहुत परेशान थे दोस्तों, हाथ में रोज़ी नहीं थी। जो पैसा था वो धीरे 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 ख़त्म हो रहा था। तो रोज़ी की तलाश में भी था, उसके साथ साथ घर के लिए भी ये कर रहा था। तो वो गाड़ी जो मैं देखा था वो लड़के को दिया था, वो भी कुछ गोलम घाट करके मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये ला के दिया। लगभग 1 लाख की गाड़ी थी मेरी, वो भी मेरे को पैसा ठीक से नहीं दिया। 10,000 लेके आया, वो भी 10,000 में बेंगलोर में घर कहाँ मिलता है दोस्तों। तो इस चक्कर में वो भी थोड़ा, हमारे पैसे जो थे वो भी खर्च हो गए। उसके बाद और एक चाचा थे, उनके घर पे गए, वो भी 2 दिन, सब 2 दिन थे दोस्तों। सब में जो पहले थे हमारे बड़े चाचा हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मेरे को बहुत चाहते थे, मेरी तकलीफ़ को समझते थे। वो देखे थे मैं जो बिज़नेस किया, सब किया, ज़िम्मेदारी भी पूरी मैं जो संभालता था वो भी देखे थे, सब उनको पता था। इसके बावजूद भी हमारे चाची जो हैं अभी भी हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती हयाती दे। तो वो बहुत परेशान करते हैं हमारे को। तो रहने के लिए बड़ा घर था उनका, एक रूम खाली रहती थी, फिर भी ये जो उनका जो ये रहता कॉट रहता, कॉट में, कॉट के आगे उनके जो पलंग था उसके आगे एक थोड़ी जगह थी, तो उनके पैर के पास हमारे को सोने के लिए जगह देते थे। क्या करें, बड़े हैं, हमारे माँ बाप नहीं थे। बाप थे हमारे, अबू थे, पर माँ नहीं थी हमारी। तो मैं ऐसा सोच के रिश्तेदार है बोल के ये कर रहा था। पर दोस्तों ये क्यों बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी हमारे बुरे टाइम पे साथ नहीं आया। तो मैं बहुत आस लेके गया था। तो हमारा ख़ानदान इतना बड़ा है, अगर चाहते तो सारे मिल के, अरे भाई क्यों, छोटा मेरा नहीं, मेरी बीवी का नहीं, वो बच्चा छोटा मासूम है, अरे तू लेके इधर उधर क्यों घूमता है भाई, तू एक काम कर, ऐसा क्या हुआ, तुझे बैठ के बात करके हम सब मिल के तेरे को एक एडवांस करके घर दिलाएंगे। मैं नहीं सोचा था, पर एक ख़ानदान बोलते ना, ख़ानदान किस लिए दोस्तों, रिश्तेदारी किस लिए, आदमी के बुरे टाइम पे जब काम नहीं आए तो रिश्तेदारी हम क्यों निभाएं, इनके साथ क्यों रहें, आप ही बताइए। उल्टा हमारे को इल्ज़ाम लगाना, परेशान करना, मतलब इनको तकलीफ़ देने से चले जाएंगे बोल के ऐसा कर रहे थे। तो मैं भी पता नहीं दोस्तों, मेरा भी ये काम नहीं कर रहा था। मैं सोचा अपने हैं, अपनों से क्या शर्माना, बोलने दो, बड़े हैं, क्या पता नहीं अच्छे के लिए बोलते हैं, ऐसा सोच रहा था। पर उनकी नीयत ठीक नहीं थी। हम अपने बोल के गए थे, वो हमारे को अपने नहीं समझे थे दोस्तों। बच्चे को जब दूध भी नहीं देते थे ना, 1 गिलास दूध नहीं हाँ, देते थे। बच्चे के खुद लिए के पैसे में जो थे इनके पैसे, वो पैसे उनसे लेके आके मैं गरम करके दूध बच्चे को उसमें रोटी डाल के, रोटी भी कैसे है, इनको 3 रोटी मुझे दो, इनकी 1 रोटी दे के मैं वो छोटे छोटे पीस बना के उसको भिगोने डाल के बच्चे को खिलाती थी मैं। एक हमारे ऐसा चाचा थे, गिलास दूध भी नहीं देते थे उन्होंने फ्री में। वो 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 ये करते थे, पर उनकी कमाई कम थी, पर वो बहुत ये कर रहे थे, बहुत इनके घर में बहुत हमारे को रिस्पेक्ट करते थे, मगर वो खुद परेशान थे। पर ऐसा था दोस्तों, ये आपको क्यों बताना चाह रहे हैं, तो रिश्तेदारी ऐसी होती है। ऐसी होती है। उसके बाद मैं क्या किया, वहाँ पे हमारे को नहीं बहुत तो भी वो बेजार हो बच्चे गया, की सूरत देखो तो भी 1 गिलास दूध बहुत दो बच्चे को। बेजार हो गया। तो वहाँ से फिर एक दूसरे गांव, वो बोलते हैं ना, ये गांव गांव घूमा बोलते हैं। अभी क्या करें दोस्तों, अब रिश्तेदार ऐसे हैं। तो वहाँ से निकला, एक बार मंडिया में एक कुछ काम से गया था मैं। तो वहाँ पे देखा था, बहुत छोटी सी बस्ती है, पर वहाँ फर्नीचर का बिज़नेस हमारे वालिद भी बोलते थे बहुत अच्छा है ये शहर, अगर फर्नीचर का यहाँ करेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो वो सोच के मैं मंडिया गया। मंडिया जाके कुछ भी करके वहाँ पे पहले तो अल्लाह रसूल वहाँ पे एक घर मिला। वो घर में पानी की बहुत दिक्कत थी दोस्तों। तो वहाँ से हम फिर ज़िंदगी हमारी फिर स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे क्या था, नया ये था, पूरा क्वार्टर्स थे वो। तो वहाँ पे रोड का बहुत परेशानी थी, पानी की बहुत दिक्कत थी। तो मैं वहाँ पे गया,
वहाँ पे काम के लिए बहुत ढूंढा। छोटा सा बस्ती था और पेमेंट भी बहुत कम था वहाँ। तो वहाँ पे बहुत मेहनत का काम किया दोस्तों, आपसे क्या छुपाना, बहुत मेहनत है। पर गलत को हम नहीं गए दोस्तों, तकलीफ़ बहुत उठा लिए पर गलत नहीं करना चाहते थे। क्यों बोले तो ये एक जो ये रहता है, आदमी की सोच रहती है ना, ये सोच ही जड़ होती है इंसान की। जैसा अच्छा सोचता है आदमी, तो अब अच्छा सोचता है तो उसके ज़बान से अच्छी बात निकलती है, अच्छी बात निकलती है तो वो अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो अच्छे काम उसकी आदत बनेगी। तब उसकी आदत बने, अच्छी आदत, अच्छी बात करेगा, अच्छी सोच करेगा, अच्छे काम करेगा तो आदत भी अच्छी बनेगी और उसकी आखिरत भी अच्छी होगी दोस्तों। ये एक ये हमारे एक बुज़ुर्ग की बात है ये। और अगर गलत सोच रहती है, सोच ही सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की। अगर उसकी सोच गलत है कि मैं चोरी करूँगा, तो उसकी सोच क्या होती है, उसकी ज़बान से बुरे अल्फाज निकलते हैं। बुरे अल्फाज करते करते ये जो उसकी सोच, उसकी आदत भी बुरी हो जाती है। उसके काम बुरे होते हैं, चोरी करेगा, उसके बाद उसकी आदत चोरी की बन जाएगी, तो उसका ना दीन का ना दुनिया का हो जाएगा दोस्तों। ये सोच के हम कभी भी तो बुराई की तरफ हम नहीं गए, मेहनत का काम किया, बहुत मेहनत थी दोस्तों। यहाँ तक कि साइकिल मेरे पास नहीं थी, तो साइकिल भी रेंट की लेके पानी जो है बहुत दूर जाके लेके आना था। वहाँ पे ऐसा था दोस्तों, जब बारिश हो जाती तो चलने का रास्ता पूरा ये कोने से अगर आदमी फिसलेगा तो वो कोने में जाके पड़ेगा, वैसा इतना रास्ता। कीचड़ था पूरा। तो उस जगह में पानी साइकिल में लाना, उसके बाद वो साइकिल में जो कीचड़ फंस जाता था दोस्तों, उसको आज भी याद निकालना। है। तो ब्रेक लगाए वही जैसा है। रुक जाती साइकिल। एक तो पानी के जो घड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पानी जो भर के लाते हैं, कैन बोलते ना, वो इधर भी इधर 6-8 कैन लगाता था मैं साइकिल पे। क्यों बोलते बहुत दूर था, यहाँ से साइकिल बाईसाइकिलिंग करके जाना, वहाँ से ढकेल के लेके आना। तो अब हमारे एरिया में जिस जगह थे वहाँ पे फंस जाती साइकिल। तो दोस्तों वो वहाँ पे एक लकड़ी रख के, वो मडगाड़ जो मडगार्ड रहता है, जो ऊपर कीचड़ नहीं होगा, उसमें फंस के साइकिल वही रुक जाती, कीचड़ में फंस जाती। तो उसको साफ करके निकाल के लाने बहुत मुश्किल होती थी दोस्तों। क्या ज़िंदगी बोलते हैं ना, एक एक बार ऐसा हो जाता ना, अजीब अजीब। फिसल को पूरा पानी पूरा गिर एक जाता, एक बार फिर जाते फिर जाता बहुत, आधे रास्ते में। जाके 2 बार लाना था, क्यों तो घर में बच्चा था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद फिर से अल्लाह हमें औलाद की दौलत नवाजा। हुआ कि मेरी बेटी, छोटी 2 साल बेटी का थी, बच्चा हुआ। ये फिर दो उसके साल बाद का था। में अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह हमारे पर मेहरबान हुआ, औलाद की दौलत फिर माशाल्लाह। से नसीब हुई। हम ना एक बोलते ना, घर में भाई को बच्ची रहना बोल के, हमारे बहुत ख्वाहिश थी, मेरे को भाई को बच्ची चाहिए, एक लड़की चाहिए, बेटी चाहिए बोल के। तो अल्लाह ताला मेरा मालिक महबूब और उसके महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, बुजुर्गान दीन का सदका, ये फिर से अल्लाह वो खुशी से उन्हें नवाजा। तो वो हालत में, वो परेशानी में भी हम परेशानी उठा लेते, किसी के पास नहीं गए दोस्तों। हमारे जब समझ गया है हमारे को कि कोई किसी के काम नहीं आता है, जो भी करना है खुद करो, अल्लाह रसूल के ऊपर भरोसा रखो और ख़ुद करो, किसी की उम्मीद मत रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। बुजुर्गान दीन से उनका सदका मांगो, उनका बुजुर्गान दीन का, अल्लाह ज़रूर आपको साथ देगा। अल्लाह ही है दोस्तों, बोलते ना, जो मारने वाले से बचाने वाला ऊपर बैठा है दोस्तों, पालने वाला वही है। हम इन उनके साथ किसी से उम्मीद नहीं रखना है, उम्मीद रखना है तो ऊपर वाले से रखना है। बुजुर्गान दीन का वसीला दे के उससे मांगना है दोस्तों। हम गुनहगार हैं दोस्तों, उनके वसीले से रब्बुल आलमीन हमारे पर रहम करेगा इंशाअल्लाह। अभी तक भी वही है हमारा, जिसका कोई नहीं वही है दोस्तों। सब रिश्तेदार बोलते हैं ऐसा है ऐसा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों बोले तो हम सबके पास गए, किसी को हम छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं, उनसे मदद के लिए हम गए थे, अपने हैं बोल के हम गए थे, मगर वो हमारे को, वो हमारी वैल्यू ही नहीं ऐसा कर दिए थे दोस्तों। उसके बाद फिर वहाँ गया, वो शहर में रहा, बहुत मेहनत किया दोस्तों, आपको क्या बताऊँ। कभी कभी सोचता हूँ तो आँख में पानी आ जाता है।
इतनी मेहनत की ज़िंदगी थी, साइकिल करके जाता था, बहुत दूर तक जाता काम के लिए, फिर वहाँ से आना, सवेरे उठना, 4 बजे उठना, पानी लाना। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ पे हमारा मेरी बेटी हुई। उसका टाइम पे एक बहुत एक मतलब ये हो गया दोस्तों, क्यों बोले तो छोटा बच्चा था, कोई भी रिश्तेदार तो हम सभी को छोड़ दिए थे दोस्तों। हमारा अच्छा बुरा सब अल्लाह से सुनाते थे, किसी को हम हमारा यहाँ तक ये प्रेग्नेंट है बोल के भी हम किसी को नहीं बताए दोस्तों। तब मेरी बच्ची का वक्त आया हॉस्पिटल में, माशाल्लाह वो भी बड़ी हॉस्पिटल थी। अल्लाह मेरे 2 बच्चों को भी अच्छे बड़े नर्सिंग होम में ही इनको लेके जाके एडमिट किया। इतनी हालत में भी अल्लाह ताला में हमारी नीयत के हिसाब से बोलते हैं ना, हमारी जो नीयत रखते हैं उसके हिसाब से अल्लाह अल्लाह ना बरकत बच्चे देता के है। टाइम पे तकलीफ हुई ना बच्ची के टाइम पे तो मुझे भी बड़ी तकलीफ कुछ भी नर्सिंग नहीं, होम थी अल्लाह मुझे दोस्तों। इतना साथ तो दिया। वहाँ पे जब गया तो मैं एक गरीबी बोलते हैं ना मदद दाई बोलती ना, अल्लाह की गरीबी दाई मदद। के वास्ते बात किया था। मैं क्या बोला, 40 दिन तक हॉस्पिटल में रहना है, हॉस्पिटल में जितने दिन रहते हैं उतने उतने दिन दिन रहना है, फिर आके घर में इनको देख लेना है बोल के। वो बोले इतना पैसा चाहिए, मैं बोला और बढ़ के देता हूँ आपको, आप आना बोल के। हमारी माँ के जैसा उम्र वाले ही थे, तो वादा किए थे वो आती हूँ बोल के। मैं क्या कि वो क्या बोले थे, जब ऐसा टाइम आता है आप एडमिट करके घर के पास ऑटो लेके आना, मैं आ जाऊँगी। तो मैं लेके गया, इनको एडमिट किया, एडमिट करके घर के पास गया तो ताला लगाया। वो जो माँ साहब थे बोले थे ताला लगाए, तो बगल में घर में पूछा कहाँ गए ना, वो बोले नहीं आपके लिए ऐसा काम के लिए आ रहे हैं बोल के। उनका जो लड़का है, उनका जो बेटा है अल्डार है, उनके डांट झगड़ा रहा हुआ था है। कि नहीं जाना है, मैं हूँ ना, आप क्यों जाके लोगों की गुलामी करेंगे, क्या ऐसा क्या पैसा क्या बोल के उनको डांट दिया बोलते, वो बंद करके चले गए थे घर। तो दोस्तों फिर वहाँ से आया, जो हॉस्पिटल की चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें बच्चे के लिए, जाने वाली बच्चे के लिए इनके जो ज़रूरी चीज़ें, फिर ऑटो में लेके फिर गया। फिर जाके वहाँ भी स्पेशल वार्ड ही लिया था दोस्तों, जनरल वार्ड में नहीं। अच्छा माशाल्लाह अच्छा स्पेशल वार्ड था। तो स्पेशल वार्ड में क्यों बोला, तो बच्चे के टाइम पे से थोड़ा वो भी स्पेशल वार्ड था, पर दो बेड थे, तो ये सिंगल बेड का ये अकेले हम रहना बोल के स्पेशल वार्ड लिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ भी ऐसा ही, कहाँ है आपके रिश्ते, बोल रहे हैं आ रहा हूँ, आ रहे हैं, दूर से आना है, हम दूर से, ऐसा बोल रहा था। तो उनको ऑपरेशन थिएटर ले चले गए थे। तो वहाँ पे गया, वेट किया, तो माशाल्लाह हमारे को पता नहीं था। तो माशाल्लाह हमारी जो नीयत थी, अल्लाह बेटी ही हमारे को दिया दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुश हो गया मैं, बेटी चाहिए था, रब्बुल आलमीन बेटी ही दिया, बहुत खुशी हुई। उसके बाद इनको लेके आए, तो वहाँ पे एक मंज़र हो गया दोस्तों, मैं बहुत परेशान हो गया। तब इनको सिज़रियन हुआ था। सिज़रियन के बाद इनको जब लेके आए, बहुत ठंड से काँप रहे कांपते थे, थे, एसी में ऐसा छोड़ कर चले गए थे वहाँ सभी सिस्टर। हाँ ऐसा काँप रहे थे ये। इवनिंग टाइम था, ड्यूटी इनकी खत्म हो गई थी। इन बच्ची को कि वो ये कराती ना तोलती ना, उधर वेट चले गए करने थे। लेके गए थे उनको, तो बहुत ठंड से काँप रहे थे। फिर उनका जो हॉस्पिटल का ब्लैंकेट था, मैं ही 2 ब्लैंकेट लेके गया था, वो डाले तो ये बच्चा मेरा माँ को देख के रोने लगा, मेरा बेटा। तो ये बच्ची जैसा लेके दिए, ये भी रो रही थी दोस्तों, मैं अकेला था। क्या करना है बताइए दोस्तों, वो जो दाई के लिए बात किया था वो भी नहीं हाथ आए। नहीं डाले, तो मैं बहुत एक परेशान। ऐसा हो गया, एक जैसा मेरी दुनिया रुक गई है, इन्हें एक जने हम ना तीनों को संभालना था। जैसे दुनिया रुक गई है दोस्तों। ऐसा मैं 2 बच्चे रो रहे हैं, ये भी ठंड से काँप रहे हैं, एक तो सिजरियन हुआ है, कोई नहीं है दोस्तों सिवा अल्लाह के, हमारा कोई नहीं था। तो थोड़ी देर जैसा दुनिया रुक जाती है, जैसा पॉज हो जाता है, स्टॉप, वीडियो हम पॉज करते स्टॉप कर देते हैं, ऐसा स्टिल स्टिल हो स्टिल जाता हो ना। गया था मैं, ऐसा ही। फिर अल्लाह से मैं ये किया, या बारी ताला जिसका कोई नहीं है तो है पाक परवरदिगार, तो ही मुझे ताकत हिम्मत दे। तो उसके बाद बच्ची को लिया गया, पहले वज़ू किया, वज़ू करके अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची के कान में अजान दिला के खजूर की शहद लेके गया था, मैं ख़ुद उसको चटा के। क्या उसके बाद इनको संभाला, बच्ची को एक हाथ में ऐसा ही लिया हूँ, बच्चा भी ऐसा खड़ा है हाथ बाजू, में उसको भी ये संभाल रहा हूँ। उसके बाद इनको थोड़ा बाद ये थोड़ा कंट्रोल हुआ, इनका ठंड जो कपकपी हो रही थी, ये भी करेक्ट लेवल ये में। हुए, लेवल हुए। उसके बाद
बच्चे को भी ये किया, बच्ची को भी लिया। तब बच्ची जब होती है तो इसके लिए कपड़े, छोटे छोटे कपड़े लिया था। पहले बच्चे को मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो वो क्लीन करना, बच्ची को पाउडर लगाना, ये करना। उसके बाद थोड़ा फिर घर जाना। साइकिल थी दोस्तों, गाड़ी नहीं थी। वो गाड़ी भी चले गई मेरी, 10,000 रुपये दिया बस उतना ही। गाड़ी भी मेरा वो भी धोखा हो गया बेंगलोर में। तो मैं छोड़ दिया सब, जो जाना था सब जाने दो बोल के सबको छोड़ दिया दोस्तों। हाँ, इसके बाद बच्ची इनो थे, ऐसा थे। तो दोस्तों अभी लॉग बहुत बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी स्टोरी को मैं स्टॉप करता हूँ दोस्तों। और बहुत है आपसे हमारा दर्द सुनाने के लिए दोस्तों। प्लीज़ हमारा दर्द आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे को अप्रिशिएट कीजिए। और हमारे नॉन सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब इतने दिन हम लोग लाभ क्यों नहीं बनाए बोले तो कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं। तो हम दोनों बैठ के सोच रहे थे क्यों पता नहीं, लाख्स भी 80 के ऊपर माशाल्लाह देखे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हमारे व्यूअर्स बाहर बस्ती में भी हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे मिसेस का चैनल है, कम से कम 2 साल हो गया दोस्तों। ये इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। इनको सपोर्ट करना, एनकरेज करना दोस्तों। बोलते हैं ना, जो भी जितने भी व्यूवर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आउट ऑफ कंट्री के या इधर इंडिया के हैं, सबको हमारे तहे दिल से, मेरी फैमिली के तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वही दोस्तों आपसे कल आप देख रहे एक हैं, रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स करना, हमारे को एंकरेज करना दोस्तों। ये जो हम आपको सुना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। और आगे भी बहुत है, इसके बाद आपको फिर हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, नमस्ते, गुड बाय।